अगला वाक्य है ब्रह्मावलोकन योग पट्ट है। इसका अर्थ हुआ कि साधक सन्यासी जो ब्रह्म की ओर अग्रसर है अथवा ब्रह्म में है, यानी कि ब्रह्म के साथ एक होकर उसी में अपनी स्वस्थिति को साध कर एक हो गया है, उसके लिए संपूर्ण अस्तित्व और उस अस्तित्व के संपूर्ण संघात, ध्वनियाँ, दृश्य, स्पर्श, गंध, इत्यादि सब को जो देखने की दृष्टि होती है उसकी आधारशिला ब्रह्म होता है। ब्रह्म अवलोकन योग पट्ट है। 4 शब्द हैं। पहला है ब्रह्म, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है योग और चौथा है पट्ट है या पट्टी। देखने का ढंग आदमी किस आधारशिला से देखता है, कोई आदमी किसी चीज को कैसे देखता है, उसकी कैसी व्याख्या करता है, उसके बारे में क्या सोचता है, ये सारी बातें आदमी के तय किए हुए आधारों पर निर्भर करती हैं कि वह किस सापेक्षता में देख रहा है। अगर किसी आदमी से आपको नफरत हो गई है तो आप भूल जाते हैं कि वो कुछ अच्छाई भी करता है, उसकी अच्छाई भी आपको चुभती है, आप तटस्थ नहीं होते। आदमी की सापेक्षता अगर नफरत हो जाए देखने की तो वह नफरत ही दिखेगा, यहाँ तक कि उसको फूल में भी नफरत दिखेगी, उसको नदियों में नफरत दिखेगी, उसको प्रेम में नफरत दिखेगी, उसकी आधारशिला नफरत है। कई बार हमें होश नहीं होता और हम कुछ भी कर देते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि लोग पहले ही तय कर लेते हैं पूरी बात जाने कुछ बातों को। घरों में हम देखते हैं कि पति पत्नियों के जो आपस के झगड़े होते हैं अधिकतर तो इसलिए होते हैं कि वो सोचते ही नहीं है कि वो उनका आधार क्या है। अगर पत्नी ने सोच लिया है कि मेरी मजबूरी का कारण मेरा पति ही है, अगर वो पति वहाँ पर नहीं है और काम करने के लिए ऑफिस गया हुआ है और उसने कोई समस्या देखी या फिर वो कुछ काम कर रही है और उसको उससे चिड़चिड़ापन लग रहा है, उसको लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गई, कितनी मजबूर हूँ मैं, ये करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, ये सारा काम मेरे ऊपर जैसे बोझ हो गया है और मैं मजबूरी में फंस गई हूँ और मैं जिम्मेदारियों में फंस गई हूँ, इस सब का कारण मेरा पति है। हालांकि वह भी इतनी ही जिम्मेदार है जितना कि जिम्मेदार उसका पति है, लेकिन सच्ची बात यह होती है कि अगर उसने तय कर लिया है कि वो ही जिम्मेदार है तो वो आएगा और वो उसको सुनाना शुरू कर देगी, कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देगी।
भले ही उसका पति ये सोच कर आया हो कि आज मैं अपनी पत्नी को प्रेमपूर्ण ढंग से उपहार भेंट करूंगा, वो भले ही सोच कर आया हो सब कुछ, हाथ में उसके उपहार लगा हुआ है, गिफ्ट लगी हुई है और प्रेम से उत्प्रोत है, वो सोच रहा है कि आज मैं जाकर के उसको खुश कर दूंगा, उसे प्रसन्न, उसकी मुस्कुराहट का कारण बनूंगा आज मैं। लेकिन वो जब पहुंचता है तो कुछ और ही देखता है। वो कुछ और ही सोच रहा था, वो कुछ और ही जौन में जी रहा था उससे पहले। और जब वो घर पहुंचता है तो जब मजबूरी अपनी वो थोपती है उस पर, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि ये क्या हो गया। वो तो सोच रहा था उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो प्रफुल्लित था, मुस्कुरा रहा था, आनंदित था, उसके हृदय में तो आनंद की हिलोरें चल रही थीं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर उसके हृदय में आनंद की हिलोरें चल रही हैं, उसके मस्तिष्क में आनंद की हिलोरें चल रही हैं, तो उसकी पत्नी भी ऐसी ही सोच रही होगी। पत्नी दूसरा सोच रही है। पत्नी सोच रही है कि जरूर वो यही कर रहा होगा या सोच रहा होगा कि इसको और मजबूर करो। पत्नी अगर मजबूर है और वो मजबूरी के जौन में है, उसकी आधारशिला मजबूरी बन गई है, तो पति भले ही उसकी मजबूरी को दूर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो उसके बारे में यही सोचेगी कि ये कर मजबूरी रहा है। वो यही सोचेगी, इससे ज़्यादा नहीं सोच सकती, क्योंकि इस समय उसकी जो देखने की प्रवृत्ति है वो है अपनी मजबूरी। वो नहीं देख रही है तटस्थ होकर कि क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। वो सिर्फ ये देख रही है कि मैं जहाँ जी रही हूँ, मैं जो मजबूर हूँ वही सत्य है। उसको अपना ही जौन दिखाई दे रहा है, तो उसका देखने का क्या नज़रिया है ये उसके ऊपर निर्भर है, और उसके पति के देखने का क्या नज़रिया है ये उसके ऊपर निर्भर है। दोनों के नज़रिए अपने अपने हैं और दोनों ही अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं। वो तो गालियां देगी आने 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 पर ही, वो तो पूरा बोझ लाद देगी उस पर, और वो सोच रहा है कि मैं उसका बोझ हर लूँ आज। तो नहीं देखते हैं हम कि कोई क्या करेगा, हमें मतलब ही नहीं है कि वो क्या सोच कर आया है। हमें तो जो बोलना है वो बोलना है, तय कर लिया कि यही बोलना है, आज आने दो उसको, आज ये बोलना है उसको कि तेरी वजह से क्या हो रहा है और तू बिल्कुल ही नहीं सोचता, सारी जिम्मेदारियां मैं ही संभालती हूँ, तुम तो कुछ नहीं संभालते, ये सोच लिया। अब उसने ये सोच लिया है कि पूरी तरह से मैं ही पिस रही हूँ इस पूरी प्रक्रिया में, तो वो और कुछ अब सोच नहीं सकती, वो सोच ही नहीं सकती कुछ और, क्योंकि उसने एक चश्मा पहन लिया है और उसी चश्मे से वो सारा कुछ देख रही है। और यह वाक्य उसी पर निर्भर है। ब्रह्म अवलोकन अवलोकन योग पट्ट है। हर किसी के अपने चश्मे होते हैं, लेकिन सन्यासी का, साधक का चश्मा ब्रह्म होता है। वो सारे अस्तित्व को देखता है तो ब्रह्म स्वरूप देखता है। हर किसी के देखने के अपने चश्मे होते हैं। पति सोच रहा है कि मैं प्रेमपूर्ण ढंग से पेश आऊंगा और वो भी प्रेमपूर्ण ढंग से पेश आएगी और सारे घर में खुशियां छा जाएंगी मेरे जाते ही। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और सारे घर को प्रसन्न कर दूंगा। पत्नी सोच रही है कि आज मचाना है तांडव, आज मैं बता दूंगी कि मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं ले ली है सबकी, तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, मैं अकेली थोड़ी ही पिसूंगी इसमें। तो हर कोई अपने जौन में जीता है और वही जौन ब्रह्म अवलोकन योग पट्ट है। वो अपनी नज़र से ब्रह्म को ही देखता है, उसको जो भी दिखाई देता है वो उसके लिए ब्रह्म है। सन्यासी के लिए जो भी दिखाई देता है वो सब ब्रह्म है। सुगंध भी ब्रह्म है, सकल भी ब्रह्म है, शांति भी ब्रह्म है, तूफान भी ब्रह्म है, हर वस्तु ब्रह्म है, हर धातु ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूप है अस्तित्व।
कण कण ब्रह्म है, कण नहीं है ब्रह्म ही है। सन्यासी ये नहीं कहता कि कण कण में ब्रह्म है। सन्यासी कहता है कण नहीं है, ब्रह्म ही है। क्योंकि अगर कण भी रहेगा तो फिर हम यही कहेंगे जैसे हम कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, कण कण में ब्रह्म है। तो इसका अर्थ है कि हम कण को पहले देख रहे हैं और उसमें ब्रह्म को देख रहे हैं। लेकिन मामला उल्टा है, कण है ही नहीं, ब्रह्म ही है। कण तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सन्यासी के लिए सब कुछ ब्रह्म हो गया, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको ब्रह्म जैसा ना लगता हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके लिए ब्रह्म ना हो। पहली बात तो वो हवा को हवा नहीं कहता, वो पानी को पानी नहीं कहता, वो शरीर को शरीर नहीं कहता, वो आंख को आंख और कान को कान नहीं कहता, वो मैं और तू नहीं कहता, वो जीत और हार नहीं कहता, वो दुख और सुख नहीं बोलता। उसके एहसास समन्वित हैं, अद्वैत हैं, एक हैं। वो दो तरह से नहीं देखता, वो बहुआयामी रूप से नहीं देखता, वो बांट कर नहीं देखता, वो इकट्ठा देखता है, विभाजित नहीं करता, विस्तारित नहीं करता। उसके लिए तो संपूर्ण विस्तार ही शून्य है और शून्य ही विस्तारित हुआ है। कण ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड भी एक कण है। जीवन को जीवन की दृष्टि से देखता है, उसमें कुछ इधर उधर नहीं करता। उसके अपने चश्मे हैं, वह ब्रह्म को ऐसे ही देखता है। और सत्य बात यह है कि जब तक संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म ना हो जाए, जब तक अपना भी और पराया भी ब्रह्म ना हो जाए, जब तक माया भी ब्रह्म ना हो जाए, जब तक वासना भी परमात्मा ना हो जाए, परमेश्वर ना हो जाए, तब तक तुम पूरी तरह से ब्रह्म में स्थित ही नहीं हुए। ब्रह्म में तुम्हारी स्थिति सदती है तब जब पूरी तरह से तुम एक हो जाते हो, जब कीचड़ और कमल में अंतर नहीं रहता। तुम ये देख लेते हो कि कमल कुछ नहीं, कीचड़ ही है, कीचड़ से ही बना है, कीचड़ का विस्तारित ही कमल है, कमल भी एक कीचड़ है। ना यहाँ कुछ बंधन है, ना यहाँ कुछ मुक्ति है, ना यहाँ कुछ पाप है, ना यहाँ कुछ पुण्य है, बस जीवन का उपक्रम है, जीवन ही है। जब संपूर्ण सार तत्वता तुम्हारी नजरों में नजारा बनकर उफनती और पेश आती है, तब कहीं जाकर संपूर्ण जीवन एक होता है, आनंद गहराता है, पूरा अस्तित्व नाचता है। हम दरअसल ब्रह्म से टूटकर जीते हैं, और साधना इसी का नाम है कि जितने टूटकर बट गए हैं, जितने दूर आ गए हैं, जो अपने से ही दूरी बना ली है, उसको हटा दो। जितनी परतें हमने बना ली हैं, अब जितनी आंखों पर परतें बन गई हैं, झूठे चश्मों को हटा दो और तुम्हारा अपना चश्मा पहन लो। पराये चश्मों को छोड़ दो, स्वयं का चश्मा पहन लो, स्वयंभू बनो। हवा को हवा नहीं कहो, अपना ही भाग कहो। पृथ्वी को पृथ्वी मत कहो, अपना आधार कहो। हमारा ही विस्तार कहो। हम इससे हमसे ये समझो, ये जानो। इसी से तुम ब्रह्म को देख सकते हो, समझ सकते हो। यह वाक्य ब्रह्म अवलोकन योग पट्ट है।
देखो, जब श्यामपट्ट पर चौक चलता है ब्लैक बोर्ड पर, सीधी सी बात है, हमें विपरीत चाहिए देखने के लिए। अगर चौक सफ़ेद है तो ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट काला है, श्याम है, क्योंकि काले पर ही सफ़ेद दिखेगा। अभी तो मार्कर काले रंग के हो गए हैं, तो वाइट बोर्ड भी आने लगे हैं। पहले श्याम पट्ट होते थे, अब तो सफ़ेद पट्ट भी होते हैं। अब पट्टिका सफ़ेद हो गई है और कलम काली हो गई है। मार्कर जो आते हैं वो काले रंग के आते हैं या हर रंग के आते हैं। तो सफ़ेद रंग अब पट्टिका का हो गया है। बात यह है कि रंग विपरीत होने चाहिए। विपरीत पर चीज़ दिखाई देती है, गति दिखाई देती है अगति पर। हम पूरे जगत को देखते हैं गत्यात्मक रूप में, परंतु ये जो गति है ये अगति पर टिकी हुई है। अगति पर ही गति टिक सकती है। अगति ने ही गति को धारण कर रखा है। अगति नहीं होती तो गति भी नहीं होती। और गति और अगति, इन दोनों के संतुलन को तटस्थता या कहें कि न्यूट्रलिटी कहा जाता है। वहाँ पर ना अगति होती है ना गति होती है। नागार्जुन ने गति की परीक्षा करते हुए 3 बातें बोली थी। गति परीक्षा, उनकी जो मुख्य पुस्तक है उसका नाम है मूल मध्यम कारिका, और उस पुस्तक में उन्होंने कई चीज़ों की परीक्षाएं की हैं। परीक्षाओं का अर्थ ये होता है कि जो भी अवरोध आ रहे हैं उनका निराकरण करना है। उन्होंने संपूर्ण जगत को शून्य कहा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि गति और अगति, इन दोनों के संतुलन को, तटस्थता कह लो, उसी को नागार्जुन ने शून्य कहा। सच बात तो यह है कि नागार्जुन का शून्य शून्य नहीं है। नागार्जुन ने स्वयं कहा है कि शून्यवाद का अर्थ अभाव की स्थिति में नहीं है। नागार्जुन ने सबसे पहले ही इस बात को कह दिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि देखो, बुद्ध ने जो मुख्य बात कही है, क्योंकि बुद्ध की ही परंपरा में नागार्जुन बाद में हुए, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस शून्यवाद के 2 पक्ष होंगे। एक पक्ष समृद्धि सत्य होगा और एक परमार्थ सत्य होगा। समृद्धि सत्य में संतुलन आवश्यक है, क्योंकि जब सापेक्षता में जीव जीने लगता है तो जीने के समय पर हमें तय करना पड़ता है कि ये जो जीव जीता है, इस जीव के पक्ष और विपक्ष क्या हैं। लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष दोनों को संतुलित किया जाए तो निष्पक्ष तैयार होता है, और निष्पक्ष ही नागार्जुन का मूलत है, सिद्धांत है। कह ले सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सिद्धांत तो फिर भी एक तरफ मुड़ा होता है। उनका सिद्धांत किसी भी तरफ मुड़ा हुआ नहीं है। उनका सिद्धांत किसी भी तरफ मुड़ा हुआ नहीं है। उनका सिर्फ यही कहना है कि अस्तित्व में सब कुछ एक दूसरे पर अगर आश्रित है, जैसे कि बुद्ध ने कहा है कि सब प्रतीत्व समत्वपाद है, सारी गतियाँ अगतियों पर निर्भर हैं, सब कुछ किसी ना किसी पर निर्भर है। तो अगर सब कुछ किसी ना किसी पर निर्भर है तो खुद तो कुछ भी नहीं है। देखो, 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि निर्भरता से जीवन चलता है, डिपेंडेंसी से जीवन चलता है। अगर डिपेंडेंसी है तो एक नहीं होता। जहाँ भी डिपेंडेंसी, जहाँ भी निर्भरता होती है, वहाँ पर एक नहीं होता, वहाँ 2 होंगे। क्योंकि निर्भरता का दूसरा अर्थ ही होता है कि 2 हैं। कारण और कार्य का अर्थ ही होता है कि 2 हैं। अगर परमार्थ बात की जाए, अगर सारभूत बात की जाए, अगर तटस्थता की बात की जाए, तो वहाँ पर 2 नहीं होते, क्योंकि 2 के बीच में ही जो है वही तो तटस्थता है। 2 के जो बीच में है उसी को तटस्थता कहते हैं। अब तुम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करो तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन नेगेटिव है, सकारात्मक नकारात्मक। लेकिन इन दोनों से
जो जुड़ा हुआ है, जो दोनों में भी है, वो न्यूट्रल, वो तटस्थ है, वो उदासीन है। हमने इससे पहले उदासीन प्रवृत्ति की बात की थी, उदासीन कोपिनम की बात की थी। उदासीन कोपिनम में यही बात कही गई थी कि संपूर्ण जगत वास्तव में उदासीन है, और वही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो जो नागार्जुन का शून्य है वो कहता है कि ना तो गति है, ना गत है, ना अगत है, ये तो दो है ही नहीं, साथ में एक और भी नहीं है, गत्यात्मकता वो भी नहीं है। अस्तित्व का संपूर्ण स्वभाव शून्य है, वो शून्य ही रहेगा, और इसी को यहाँ ब्रह्म कह दिया गया है। सत्य बात यह है कि भले ही कितने ही एक दूसरे का खंडन करते रहे हों दार्शनिक चिंतक, लेकिन अगर गौर से समझा जाए तो बस शब्दों का फेर होता है। मेरी नज़रों से देखो तो जो शंकर का ब्रह्म है वही नागार्जुन का शून्य है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वही बुद्धिवादियों की बुद्धि है और वही अनुभववादियों का अनुभव है, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन शाब्दिक ब्रह्म के जाल में फंसकर हम किसी एक पक्ष में झुक जाते हैं और वहीं से जीवन का संघर्ष शुरू होता है, वहीं से सिद्धांतों की लड़ाई शुरू होती है, वहीं से खंडन विखंडन और मंडन शुरू होता है। दुनिया के समस्त सिद्धांतों के मंडन अथवा खंडन इसी वजह से होते हैं क्योंकि शब्द जाल उन्हें घेर लेता है। शब्द जाल के घेराव में ही ये सब पैदा होता है। जो किसी चीज़ को आइडिया या प्रत्यय कहता है, जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी में, पाश्चात्य दर्शन में भिन्न भिन्न चीज़ें बताई गई, भिन्न भिन्न सिद्धांतों को भिन्न भिन्न आधारों से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, जिसे रसल और विटगेनस्टाइन भाषा का तार्किक आधार कहते हैं। तर्क, जो रसल और विटगेनस्टाइन का तर्क था वही शंकर का ब्रह्म था। जो स्पिनोजा, लाइबनिज और देकार्ते का बुद्धि का झुकाव था, वही बुद्धि का झुकाव नागार्जुन का शून्य रहा। शब्दों का कोई अंतर नहीं होता, लेकिन समझने की दृष्टियां भिन्न भिन्न होती हैं। वही लॉक, बर्कले, ह्यूम का अनुभव रहा, वही प्लेटो का प्रत्यय रहा, उनमें कोई खास अंतर नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन शब्द जाल में जैसे ही कोई दार्शनिक फंसता है तो वो सच ये है कि बजाय दूसरों का खंडन करने के और अपना मंडन करने के अपना ही खंडन कर देता है और अपने ही मंडन को नष्ट कर डालता है। और कोई मंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मंडन करोगे तो खंडन हो जाएगा। नागार्जुन ने ना मंडन किया ना खंडन किया, इसलिए वो मुझे प्रिय भी है। उन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्धांत भी नहीं कहा, उन्होंने संपूर्ण अस्तित्व को निस्वभाव कहा। उन्होंने कहा जो बुद्धों का स्वभाव होता है वैसा ही जगत होता है। जगत का वही स्वभाव है जो बुद्ध का स्वभाव है, और बुद्ध का वही स्वभाव है जो जगत का स्वभाव है। बुद्ध जगत से अलग नहीं है। समागमता, समागम्य हो गया है ब्रह्म में, एक रूप हो गए हैं। वही सारे बुद्ध पुरुष हैं इस धरती के, जो परमात्मा के साथ एक हो गए हैं, जो अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं। जो अस्तित्व का स्वभाव है वही बुद्ध का स्वभाव है, कृष्ण का वही स्वभाव है। इसलिए कृष्ण अपने आप को कहते हैं गीता में कि मैं ही परमात्मा हूँ। अर्जुन, वो परमात्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा और परमात्मा का स्वभाव एक ही है, मैं कोई अलग नहीं हूँ। हम अलग क्यों कहें और किस आधार पर कहें कि हम अलग हैं, और क्यों हम अपने आप को परमात्मा ना कहें? बीच में कोई गैप ही नहीं होना चाहिए, और जिसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रहा उन्होंने सीधा ही अपने आप को परमात्मा कह दिया, उन्होंने सीधा ही अस्तित्व को शून्य कह दिया। नागार्जुन किसी भी चीज़ में कोई गैप नहीं देखते। कृष्ण संपूर्ण जोर लगाकर जो कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ अर्जुन, वही जोर लगाकर नागार्जुन शून्य कहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। नागार्जुन कहते हैं कि मैं भी शून्य हूँ, तू भी शून्य है। वही शंकर जो ब्रह्मसूत्रों में कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है। ठीक वैसे ही शून्यवाद का शून्य कहता है कि मैं भी शून्य हूँ, तू भी शून्य है, वस्तु भी शून्य है, जगत भी शून्य है, स्वभाव भी शून्य है, मन भी शून्य है, प्रत्यय भी शून्य है, गति भी शून्य है, काल भी शून्य है, सब कुछ शून्य है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो शून्य ना हो, और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा ना हो। स्वभाव एक है, दो स्वभाव हो नहीं सकते। और यही बात इस वाक्य में कही गई है कि ब्रह्म अवलोकन योग पट्ट है, यानी कि
इस पर अगर गौर से देखा जाए तो जैसे मैंने तुमसे कहा कि विपरीत चीज़ें ही एक दूसरे को दिखाती हैं, क्योंकि विपरीत चीज़ें करती हैं एक दूसरे के साथ संतुलन, और वही संतुलन जाकर पैदा करता है उदासीनता, और उदासीनता ही संपूर्ण अस्तित्व का संतुलन है। तो अगर संतुलन पैदा किया है सफ़ेद और काले रंग ने, ब्लैक बोर्ड ने और वाइट चौक ने, तो इन दोनों के संतुलन से पैदा होता है चित्र, पैदा होता है अक्षर, जो हमें दिखाई देता है किसी भी पट्ट पर, पट्टिका पर। लेकिन सच्ची बात ये होती है कि जो ब्रह्म के ज्ञानी होते हैं वहाँ तो पट्ट भी नहीं होता, और वहाँ पर नज़र भी नहीं होती, वहाँ दो रंग नहीं होते, रंग तो दो हैं ही नहीं, वहाँ पर रंग समाप्त हो जाते हैं। उसके लिए तो ब्लैक बोर्ड भी, वो तो पट्टी भी, पट्टिका भी ब्रह्म है, और लिखे जाने वाली कलम या लिखे जाने वाला चौक भी ब्रह्म है, वहाँ पर दोनों ब्रह्म है। तो ब्रह्मावलोकन योग पट्ट है, उनका देखना भी ब्रह्म है और उनका दिखना भी ब्रह्म है। तो जिनकी दृष्टि ऐसी हो गई है कि पूरी तरह से ब्रह्म के साथ जुड़ गई है, वह पूरी तरह से ब्रह्म में लीन हो गए हैं, वही ब्रह्मलीन है। इसलिए उनको अलग नहीं देखा जा सकता, उनको अलग किया नहीं जा सकता, वो एक हैं, उनको बंटवारा नहीं किया जा सकता, उनको दो भिन्न तरीकों से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उनके प्रस्तुतिकरण का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए ब्रह्म को यहाँ एक कहा गया है। जो भी ब्रह्म में एक हुआ है, ब्रह्म में स्थित हुआ है, उसको संपूर्ण जगत ब्रह्म दिखाई देता है, और संपूर्ण जगत में स्वयं भी ब्रह्म लीन होता हुआ दिखाई देता है। स्वयं ब्रह्म में लीन दिखाई देता है और ब्रह्म स्वयं में लीन दिखाई देता है। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे धरती से भिन्न पेड़ नहीं होते, पेड़ बहुत होते हैं पर फिर भी धरती होते हैं, अलग नहीं किया जा सकता है उनको धरती से। पेड़ों का निर्माण धरती से हुआ है। जो चीज़ धरती में है, जो तत्व धरती में है, वही पेड़ में है। धरती का फैला हुआ रूप ही पेड़ है। भिन्न रूप, भिन्न भिन्न स्वरूप जरूर हैं, पर हैं सब पृथ्वी में मिले हुए। कभी पेड़ अपने आप को पेड़ कहना बंद कर दे और पृथ्वी कहना शुरू कर दे तो कोई बात अलग नहीं हो गई, क्योंकि पृथ्वी है पेड़। जब हम पेड़ कहते हैं तो इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि पृथ्वी तो वो है ही, पृथ्वी तो उसमें समाई है ही, ये तो हम कह ही देते हैं। ठीक वैसे ही हम भी जब जीव कहते हैं, जब स्वभाव कहते हैं, तो स्वभाव तो एक ही है, उसको भिन्न दिखाने की कोई आवश्यकता है नहीं, वो एक ही है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे वसुबंधु ने विज्ञान कहा, वही नागार्जुन ने शून्य कहा, वही यहाँ ब्रह्म कहा गया। तो ब्रह्म भिन्न नहीं है, एक है, एक ही है। दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं। दूसरा वाक्य है श्रीयाम पादुका। इसका अर्थ हुआ कि श्री संपत्ति उनके लिए पादुका के समान है। अनेक लोगों का यह अर्थ हो सकता है कि वो धन दौलत को पैर की जूती समझते हैं, पादुका समझते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा निष्पक्ष भाव से समझा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पादुकाएं चलने के काम आती हैं, चलने के ही, चलने तक। पादुका प्राण नहीं बनाए जाते, और कभी भी जूतों को खोपड़ी पर नहीं रखा जाता, पैरों में ही पहना जाता है, क्योंकि पैर चलने के काम आते हैं। पैर जरूरत है, पैर की जूता, जूता जरूरत की तरह है। ठीक वैसे ही संपत्ति भी पादुका की तरह होनी चाहिए। चलने के लिए उतनी संपत्ति होनी चाहिए जितने हम चल सकें, जितनी जरूरत हो। जरूरत बहुत सुंदर शब्द है। जरूरत ही वो शब्द है जो इकट्ठे करने को अवैज्ञानिक सिद्ध करता है।
जो इकट्ठे करने को जीवन के विपरीत समझता है, जो इकट्ठे करने को जीवन का हनन समझता है। अपरिग्रह की बात योग में भी की गई, पतंजलि द्वारा बुद्ध ने भी कही, महावीर ने भी कही। अपरिग्रह, परिग्रह का अर्थ ही होता है इकट्ठा करना। तो इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन जो इकट्ठा करता है वो ऐसा मत समझना कि ज़रूरतों को पूरी करता है। सच बात तो यह है कि इकट्ठा करते करते वो ज़रूरतें भी पूरी करना भूल जाता है। सच ये होता है कि इकट्ठे करने वालों की ज़रूरतें कभी पूरी होती ही नहीं हैं। इकट्ठा करने वाला चल ही नहीं पाता। इकट्ठा करने वाला तो ऐसा समझ लो कि जैसे जूते को अपने खोपड़ी पर ऊपर रख कर चलता हो। जूते खोपड़ी पर नहीं पहने जाते, जूते पैरों में ही पहने जाते हैं। जूते यहाँ ज़रूरत के प्रतीक हैं। जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें धारण करना चाहिए। और सन्यासी के लिए तो कहा गया है कि सन्यासी बंजारे की तरह होता है। बादल न ठहरते हैं, न पानी ठहरता है, न हवा ठहरती है। हवा की तरह होता है सन्यासी। सन्यासी की ताजगी बहने में है। सन्यासी की ताजगी अविराम चलने में है। यात्राएं साधु का स्वभाव बताया गया है, परंतु फिर भी ज़रूरतें साधु की भी होती हैं, ज़रूरतें बंजारे की भी होती हैं। माना कि बंजारे घर नहीं बनाते, पर डेरे तो डालते हैं। तो डेरे तो डालने के योग्य तुम होने चाहिए। उतना धन तो कमाना जरूरी है जितना तुम्हारी ज़रूरत हो। तुम्हें अपना पेट पालना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना पेट भी पाल नहीं पा रहे हैं और सन्यासी बने घूम रहे हैं। सन्यासी कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। कमज़ोरी को दूर करने वाला ही तो सन्यासी होता है। और कमज़ोरी को दूर करने के लिए जो भी किया जाए वही सन्यास है। मजबूती ही सन्यास है। और जो भी कमज़ोर तुम्हें दुनिया में दिखाई दे उसको सन्यासी मत समझना। मजबूती सन्यासी का स्वभाव है। वही सन्यासी है जो मजबूत है। बीमार, विक्षिप्त, भिखारी, कमज़ोर, मजबूर, छटपटाते हुए लोग सन्यासी नहीं होते। सन्यास तो सुंदरता है। सन्यास तो आँखों में चमक है। सन्यास तो भुजाओं का बल है। सन्यास तो तेज है चेहरे का, नूर है जीवन का। सच बात यह है कि जीवन जितना गहरा और ऊंचा हो जाता है, आदमी उतना ही गहरा सन्यासी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जीवन से भागकर कोई सन्यासी होता है। सच बात यह है कि जीवन में झुककर, जीवन में बहकर, जीवन में मिलकर ही कोई सन्यासी होता है। लेकिन जीवन से भागने के कई तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो शब्दों का अर्थ लगा लेते हैं वो बहुत थोथे अर्थ हैं कि जो ग्रस्त होता है वह सन्यासी नहीं होता, और जो सन्यासी होता है वह ग्रस्त नहीं होता। ये बिल्कुल फिजूल की बात है। सन्यास का ग्रस्त से अथवा अग्रस्त से कोई संबंध नहीं है। सन्यास चेतना का गुण है, आंतरिक स्थिति है। तो ये जो परिभाषा है ये बिल्कुल झूठी परिभाषा है। ग्रस्त से कोई लेना देना नहीं सन्यासी का अथवा असन्यासी का। ग्रस्त भी सन्यासी हो सकता है। और अपने से दूर जाने के तरीके, जीवन से दूर जाने के तरीके ग्रस्त में भी होते हैं और इन घूमने वाले घूमंतु बाबाओं में भी होते हैं। ये जो घूमने वाले हैं चारों तरफ, विक्षिप्त दोनों हो सकते हैं। ये जो भिखारियों की तरह घूमने वाला दल है जो अपने आप को सन्यासी कहता है,
ये भी विक्षिप्त हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, मजबूर हो सकता है, भूखा प्यासा हो सकता है। ये लोग सन्यासी नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही जिसके पास बहुत सारा पैसा भी है फिर भी विक्षिप्त है, जो इकट्ठा करता है वो भी सन्यासी नहीं हो सकता। याद रखना, इकट्ठा करने वाला भी सन्यासी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, और इकट्ठा ना करने वाला भी सन्यासी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो इकट्ठा नहीं करते, जो कहते हैं कि हम तो पैर की जूती समझते हैं धन दौलत को, यहाँ वो अर्थ नहीं है। इस वाक्य में उस अर्थ की बात नहीं की गई है। इस वाक्य में संतुलित अर्थ की बात की गई है। संतुलित अर्थ को समझना पड़ेगा। जो कहते हैं कि धन दौलत से हम नफरत करते हैं, धन दौलत से हम दूर रहते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोने को हाथ नहीं लगाते, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पैसों को हाथ नहीं लगाते, नोटों को हाथ नहीं लगाते। लेकिन ये लोग भी अपना अहंकार इकट्ठा कर चुके हैं। धन से इतना क्या डर? आप सन्यासी हैं, आप इतने कमज़ोर हो गए कि धन से हाथ ही नहीं लगाते। ये तो विक्षिप्तता है, ये कमजोरी है। धन से इतनी दूरी विक्षिप्तता का प्रतीक है। धन से डरना भी क्या, धन से हाथ लगाना या ना लगाना, धन से हाथ लगाने या ना लगाने की बात इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई? इसका मतलब है तुम्हारे लिए धन महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि धन, हम हाथ उससे नहीं लगा रहे हैं जिसके लिए हम कुछ समझते हैं कि इसमें कोई वैल्यू है, इसमें कोई मूल्य है। इसका अर्थ है हम धन को ही मूल्य दे रहे हैं। हम धन को हाथ ना लगाकर धन को इतना मूल्य दे रहे हैं जितना मूल्य गृहस्थ भी इकट्ठा करने वाला भी नहीं देता। वो तो ये ध्यान ही नहीं रखता कि मुझे हाथ लगाना है कि नहीं लगाना, ये तो वो सोचता ही नहीं है। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि धन से हाथ लगाएं कि धन से हाथ ना लगाएं, अरे हाथ लगाने से क्या हो जाएगा? लेकिन हाथ लगाने से ही जिनको होता हो वो तो बहुत बड़े ग्रस्त हैं, वो तो ग्रस्तों से भी बड़े ग्रस्त हैं। वो तो ऐसा हाथ लगाते हैं कि हाथ ना लगाकर भी हाथ लगा लेते हैं। उन्होंने तो ऐसा छाती से लगा रखा है हाथ ना लगाने को, उन्होंने तो इतना इकट्ठा कर लिया है। धन के बारे में उनकी इतनी गहरी सोच हो गई है कि उससे हाथ नहीं लगाना है। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि धन तो बिल्कुल ही पैर की जूती है, उसको तो कुछ समझो मत, तो पैर की जूती नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने, अगर तुम अप्रत्यक्ष रूप से देखो, इनडायरेक्टली देखो, तो उन्होंने धन को इतनी वैल्यू दे दी है कि ये तो छोड़ो कि वो पैर की जूती नहीं समझ रहे, वो तो उसको खोपड़ी पर ऊंचा ढो रहे हैं। उन्होंने तो उसको खोपड़ी पर रख लिया, वो तो उनका बोझ बन चुका है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि जो लोग कहते हैं कि हम धन दौलत को पैर की जूती समझते हैं, वो पैर की ही जूती समझते हैं। पैर की जूती नहीं समझते, सिर की टोपी समझते हैं। उनके जहन में ये बात इतनी हावी हो गई है कि उनकी पूरी खोपड़ी पर पैसे को हाथ ना लगाना, धन माया, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हो चुकी है उनके जीवन में। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम ग्रस्त नहीं हैं, हम तो सन्यासी हो गए और हम तो धन दौलत को हाथ नहीं लगाते, वो लोग भी बहुत बड़े ग्रस्त हो सकते हैं और ये लोग भी जीवन से दूर जा सकते हैं। तो ये भी कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये भी एक कमज़ोरी है, ये भी एक विक्षिप्तता है, और विक्षिप्तता जीवन से दूरी है। तो ये लोग भी सन्यासी नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये कि जो लोग ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, वो लोग भी इकट्ठा करने को ही अपने सिर के ऊपर बांध लेते हैं। वो जीवन में बहुत विक्षिप्त हो जाते हैं। वो भी उतने ही विक्षिप्त हैं जितने वो लोग विक्षिप्त हैं जो पैसे को हाथ नहीं लगाते। पैसे को हाथ लगाने भी वाले उतने ही विक्षिप्त हैं। तो कुल मिलाकर जो भी जीवन से दूर है, जो भी संतुलन से दूर है, वो विक्षिप्त है। अब जैसा मैंने कहा कि श्रीयाम पादुका का इतना ही अर्थ है कि जो चलने के योग्य हो। बात यह है कि ज़रूरत पूरा करने के लिए धन अवश्य कमाएं, धन से हाथ भी लगाएं और धन के पास भी जाएं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तो वो तुम्हारा रोग होगा, ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारी बीमारी होगी। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी ना इकट्ठा करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना जाएं, वरना तो तुम्हारा जीवन सड़ जाएगा, बिखर जाएगा। जो भी ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा है उसका अर्थ यह है कि वो जीवन के साथ बहने से इनकार कर रहा है। जो जीवन के साथ बहने से इनकार कर दे वो सड़ जाएगा, क्योंकि जो बहना छोड़ दे उसकी ताजगी नष्ट हो जाती है, उसमें बासापन छा जाता है, वो सड़ जाता है, उसमें कवक फंगी जैसे काई जम जाती है ठहरे हुए जल में, जैसे रोटी वासी हो जाती है और उसमें फफूंद लग जाती है अगर उसे कुछ दिन तक रखा जाए, ठीक वैसे ही इंसान के जीवन में भी फफूंद लग जाती है, इंसान के जीवन में भी कवक हावी हो जाते हैं।
इसीलिए जो फंगीज हैं इनको जीवन में नहीं आने देना ही जरूरी है, वरना तो तुम्हारा जीवन सिकोड़ लेते हैं। और कबक कैसा कड़क कर देता है रोटी को, देखा है ना तुमने? इतनी कड़क हो जाती है रोटी कि अकड़ जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अकड़ जाता है। तुम्हें जीवन में संतुलित होना है। तुम्हें जीवन में जरूरत के अनुसार ही धन को महत्व देना है, उससे ज्यादा महत्व नहीं देना है और उससे कम भी महत्व नहीं देना है। इसी को संन्यास कहते हैं। इसी को संन्यास कहते हैं। विक्षिप्तताएं मत पालो। विक्षिप्तताएं तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देंगी। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि मध्यस्थता आवश्यक है। जैसा हमने पहले भी वाक्य में बताया था कि संतुलन, उदासीनता और तटस्थता और शून्यता और भ्रम और अस्तित्व, ये एक ही नाम है, इनसे कुछ भिन्न नहीं है। जो जीवन जी रहा है, जो चल रहा है, जो मजबूत है, वही ताजा है, वही सुंदर है, वही शिव है, वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। अगला वाक्य है परीक्षा चरणम। इसका अर्थ हुआ कि निर्वाणस्थ व्यक्ति, यानी कि जो निर्वाण में स्थित हुआ व्यक्ति है, वह परीक्षा से आचरण करता है। वह स्वयं आचरण नहीं करता है, परीक्षा से आचरण करता है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझ लें कि पर का अर्थ दूसरा नहीं, बल्कि स्वभावी सत्ता है। यहाँ पर समर्पण की भावना को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। पहली बात तो ये कि अपने अनुसार आचरण कौन करता है? अपने अनुसार सिर्फ वह आचरण करता है जिसमें अहंकार होता है। जब तक मैं रहेगा तब तक हम अपने आचरण को आचरण कहेंगे। जब आचरण अपने अनुसार नहीं होगा तो ही आदमी पूरा जी सकता है, उससे पहले पूरा नहीं जी सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि अहंकार ही कहता है इस बात को कि यह मेरा आचरण है, और जब अहंकार तिरोहित हो जाता है तो फिर अहंकार के तिरोहित होने के साथ ही आचरण भी पराया हो जाता है। परीक्षा चरणम, इसको तुम ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, अस्तित्व कह लो, उसी के अनुसार आचरण रह जाता है। गीता में कहा गया है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। गुण अपना काम करते रहते हैं, हम तो कुछ काम नहीं करते। शरीर अपना काम करता रहता है, हम तो कुछ काम नहीं करते। जो हो रहा है वो परमात्मक है। कबीर कहते हैं कि मेरा तो सोना, जागना, चलना सब कुछ पूजा है। मैं जो भी करता हूँ परमात्मा ही करता है, मैं नहीं करता हूँ। मैं क्यों करूँ? मेरे अंदर करने वाला मौजूद नहीं है। करे कौन? करने वाला ही नहीं है। जब करने वाला ही नहीं है तो फिर उसी की इच्छा से सब हो रहा है, जिसकी इच्छा से मेरी सत्ता है और जिसकी इच्छा से मेरी इच्छा है। इच्छा भी मेरी कहाँ है? मैं तितिक्षी हो गया हूँ। याद रखना, ये बात थोड़ी और भी गहरी जाती है। एक आदमी जो कहता है कि मैं इच्छाओं से पार, काम से पार, निष्काम अवस्था में जाऊंगा, जीऊंगा, तो वो भी अधूरी बात होती है। वो इसलिए क्योंकि अगर आचरण पराया है,
अस्तित्वत है, तो जो हो रहा है उसको रोकना भी बंधन पैदा करेगा। जो हो रहा है उसको रोकना भी स्वभाव के प्रतिकूल होगा, अस्तित्व के प्रतिकूल होगा। जो हो रहा है उसको होने दो, उसको होने से रोका नहीं जा सकता। कोई भी फूल अपनी खुशबू छोड़ने से इनकार नहीं कर सकता, और कोई भी बुद्ध अपना प्रभाव छोड़ने से इनकार नहीं कर सकता। बुद्धों को उपदेश देने ही पड़ते हैं, वो उपदेश देने पर विवश हैं। यदि वो उपदेश ना दें तो वो बुद्ध नहीं होंगे। क्योंकि अगर अहंकार समाप्त हो गया है तो तुम्हारी इच्छाएं तो बची नहीं, और जब तुम्हारी इच्छाएं बची नहीं तो फिर जो हो रहा है उसमें तुम बीच में नहीं आओगे, और बीच में नहीं आओगे तो यही तो पराई इच्छा है। लेकिन ये पराई इच्छा दूसरे व्यक्तियों के अनुसार नहीं है। दूसरे व्यक्ति तो छोड़ो, तुम अपने आप में व्यक्ति नहीं रहे, व्यक्तित्व के सापेक्ष है ही नहीं। ये तो निरपेक्ष है। सापेक्षता में ही अहंकार होता है, निरपेक्षता में अहंकार नहीं होता। और जब तुम निरपेक्ष हो जाते हो तो फिर तुम्हारा जो भी आचरण होता है वो परमात्मा का ही आचरण होता है। जैसे हम एक पेड़ को देखें तो पेड़ कोई आचरण थोड़ा ही करता है। वो बड़ा हो गया, उसमें डालियां आ गईं, पत्तियां आ गईं, फिर फूल आ गए, फल आ गए। उसने कुछ नहीं किया, बस होता चला गया। वैसे ही हम भी कुछ नहीं करें। प्रकृति ने जैसा हमें बनाया है हम उसको वैसा ही रहने दें। कृत्रिमता, आर्टिफिशियल ना बनाएं उसको, उसमें सिंथेटिसिटी ना लाएं, उसको कृत्रिम ना बनाएं, कृत्रिमता ना लाएं, उसको रेडीमेड ना बनाएं। जो भी आदमी उसको मशीन जैसा बना देता है उसकी मानवीयता नष्ट हो जाती है। आज संपूर्ण विश्व में जो बौद्धिक युग आया है, इस बौद्धिक युग ने बहुत कुछ नया दिया है, परंतु इस नए देने में ही आदमी समाप्त होता जा रहा है। वाकई विजय होनी चाहिए विज्ञान की, वाकई बहुत से यंत्र बनने चाहिए, वाकई बहुत अच्छी अच्छी रेलगाड़ियाँ, बहुत अच्छे अच्छे वायुयान आए, रसायन शास्त्र, चिकित्सा अपनी ऊंचाइयों पर जाए, भौतिकी अपनी ऊंचाइयों पर जाए। निश्चय ही हर क्षेत्र में प्रगति आवश्यक है, परंतु आदमी के लिए प्रगति है, आदमी के लिए यंत्र हैं। आदमी रेलगाड़ी इसलिए बनाता है ताकि रेलगाड़ी से यात्राओं को सुगम बना सके, वायुयानों से यात्राओं को सुगम बना सके। आदमी मोबाइल फ़ोन्स इसलिए बनाता है ताकि वो उसके काम आ सकें। ऐसा ना हो कि वो मोबाइल फ़ोन्स के काम आए। अगर ऐसा होता है तो आदमी खुद एक यंत्र बन जाता है, वो खुद एक मशीन बन जाता है। मशीनें व्यक्ति के काम आनी चाहिए, आदमी मशीन ना बन जाए मशीनों के द्वारा। और अभी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया मोबाइलों को नहीं चला रही है, मोबाइल पूरी दुनिया को चला रहे हैं। आज मानव समाप्त हो चुका है। आज एक व्यक्ति सामान्यतः मोबाइल के अलार्म के अनुसार जागता है, फिर उसमें चैट देखता है, फिर मोबाइल के अनुसार ही काम तय करता है, मोबाइल पर ही काम करता है, मशीन की तरह तय करता है, उसके निर्णय मशीन ही हैं। सुबह से शाम तक वो जो भी काम करता है वो मोबाइल जैसे ही करता है, मोबाइल ही उसको आज्ञा देता है। उसके शौक, उसके फैशन, उसके कपड़े सब प्रचार से तय किए जाते हैं, उनके भी ऐड किए जाते हैं। वो मशीन ही है, उसके शौक, उसके मिजाज, उसका व्यक्तित्व, वो सब मशीन बनता जा रहा है। आदमी मशीन बनता जा रहा है। आदमी की शिक्षा मशीन बनती जा रही है, शिक्षा भी मशीन बनती जा रही है। आदमी पैदा करने से इनकार होना शुरू हो गया है, मशीन ही बनते चले जा रहे हैं। और यही मशीनी प्रक्रिया यंत्र पैदा कर रही है। यंत्र मानव पैदा हो रहे हैं, एक तरह से गुलाम पैदा हो रहे हैं।
साइंस इज रियली गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। साइंस कभी भी मालिक नहीं बन सकती। पहली बात तो साइंस मालिक नहीं होती। अरे हमने पैदा की है, मानव ने पैदा की है। चेतना प्राथमिक है, चेतना से विज्ञान आई, विज्ञान से चेतना नहीं आई। हाँ, विज्ञान से चेतना की तरफ जाया जा सकता है विज्ञान की प्रक्रिया को समझकर, लेकिन वो विज्ञान की प्रक्रिया और मशीनों से नहीं जाया जाता, वो वैज्ञानिक से जाया जाता है। विज्ञान से नहीं, वैज्ञानिक से। वैज्ञानिक ने क्या सोचा तब जाकर वो वैज्ञानिक बना, ये बात चेतना तय करती है। चेतना ही मशीनें बनाती हैं, मशीन चेतनाएं नहीं बनाती, बल्कि मशीनी प्रक्रियाएं तो चेतनाओं का नाश करती हैं। इस दुनिया में जिन्होंने मशीनें बनाई वो खुद मशीनें नहीं थे। जिन्होंने भी मशीनें बनाई, जिन्होंने भी विज्ञान के सिद्धांत दिए, वो चेतना से दिए, मशीन बनकर नहीं दिए। अभी अगर गौर से देखा जाए तो जो 19वीं शताब्दी के समाप्त होने के बाद 19वीं शताब्दी से लेकर ही गहरे प्रयोग शुरू हुए विज्ञान के, और 1950 1970 तक गहरे प्रयोग चलते रहे। लेकिन उसके बाद में मशीनें इतनी बढ़ गईं कि तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि 1990 और 70 के बाद वैज्ञानिक बहुत कम हो गए हैं। उस तरह के वैज्ञानिक नहीं हुए जो वैज्ञानिक 1940-50 में थे। जो समय अल्बर्ट आइंस्टाइन का था, जो समय ओपेनहाइमर का था, जो समय टेलर का था, जो समय फर्मी का था, उस समय में अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक भी हुए, भौतिक शास्त्री भी हुए। उस समय चेतना ने बड़ी ऊंचाइयां छुई, क्योंकि मशीनों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। चेतना ऊंचाई पर उछाल रही थी और वहीं से विज्ञान पैदा हो रही थी। लेकिन जब मशीनों की संख्या बढ़ गई तो आदमी फिर मशीनों का गुलाम बनकर रह गया, और मशीनों की गुलामी ने वैज्ञानिकों की संख्या घटा दी। 2000 के बाद बहुत कम वैज्ञानिक हुए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत कम हुए हैं, उतने नहीं हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि चेतना प्राथमिक है। मानव की जो जीने की गहराई है वो चेतना से आती है। मानव प्राथमिक है, मानवीयता प्राथमिक है, और उससे भी प्राथमिक है जीवन। इसीलिए ये जो परीक्षा चलना में है, जीवन की ऊंचाई है। कोई व्यक्ति जब जीवन को बहुत गहराई से जीने लगता है और उसके जीवन के ढंगों को सब समझ जाता है, तो वो जान जाता है कि जीवन प्राथमिक है। इसलिए हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं जीवन को। अपने को अहंकार नहीं बनाना है। उस मैं के अनुसार आचरण मत करो जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। और जब हम अपने ही स्वभाव के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम अस्तित्व के लिए समर्पित हो जाते हैं। और यही समर्पण बड़ी गहराई से आता है, इतनी आसानी से समर्पण आता नहीं है। जब आदमी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए अपने बारे में, जीवन के बारे में, तब कहीं जाकर पैदा होता है समर्पण। और उसी समर्पण में हम परीक्षा चरण कर सकते हैं। हम इस परीक्षा चरण को परमात्मा चरण भी कह सकते हैं। परमात्मा चरण यानी कि परमात्मा के अनुसार आचरण, अस्तित्व के अनुसार आचरण, अस्तित्वाचरण कह सकते हैं। तो जो ये पूरी बात कही जा रही है, इसका सार यही है कि आप जीवन के बीच में ना आए, उससे जिद ना करें, उससे अकड़े नहीं। जीवन जैसा है उसको पूरा बहने देते हैं। लेकिन हम टाल मटोल करते हैं। प्रमाद मनुष्य का जीवन से हटना है। प्रमाद मनुष्य को जीने के योग्य नहीं छोड़ता। आदमी क्षुद्रताओं के पीछे प्रमाद की बेड़ियों में बंद कर जाता है। प्रमाद की बेड़ियां उसे गिरफ्तार कर लेती हैं और वासनाओं की जेलों में डाल देती हैं।
जहाँ से वो छूट भी नहीं पाता। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि जीवन में प्राथमिकता उसी को दें जो तुम्हारे स्वभाव के और तुम्हारे ज़्यादा निकट है। लेकिन हम व्यसन को, विषाद को और जो हमारा दुख है और जो और दुख पैदा करेगा उसी कृत्य को प्राथमिकता दे देते हैं, जिससे अपना जीवन ही बोझ हो जाता है। यही समस्या है, बड़ी समस्या है। दरअसल आनंद की गहराई भी यही है, आनंद भी यही है कि हम आनंद के लिए ही खुद को छोड़ दें। इसीलिए छोड़ा जाता है। छोड़ने का अर्थ ही यही है कि अहंकार की पकड़ समाप्त हो गई। कोई अगर अपने आप को समर्पित कर रहा है तो समर्पित कर ही इसलिए रहा है क्योंकि उसमें आनंद बहुत है। आनंद अनंत बरसे, इसके लिए ही जरूरी है कि समर्पित कर दो। परेच्छा चरणम, यह आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं होता है जीवन में तो आदमी झूठे सुख अपने ऊपर ओढ़ लेता है। आनंद ही ऐसा है जो कभी दुख नहीं देता। आनंद शकल बदल के नहीं आता। आनंद में धोखा नहीं है। बाकी जितने भी सुख हैं वो धोखेबाज हैं। उन सुखों में जहर मिला हुआ है, वो मीठे जहर हैं, वो रोगों की पोटली हैं। उनसे आपको नुकसान होगा, उनका परिणाम जहरीला होगा, हुआ है। और आपने भी जीवन में अनुभव किया होगा कि आपने अब तक जिनको भी सुख समझा था उनसे निचड़कर तो दुख ही आया है। उनसे जो बाहर आया है वो पूरी तरह से हमें शोषित कर चुका है, हमें चूस चुका है। उसके पीछे भागकर हमने इतना वक्त बर्बाद कर दिया। वो वक्त को चूस गया, शक्ति को चूस गया, प्रयासों को चूस गया। हमारी दिशा गलत थी। हमने जो अब तक काम किए उन सारे ही कार्यों ने हमें खालीपन दिया है। जिनको हमने बड़े से बड़े कृत्य समझा था, काम समझा था, उन्होंने भी कुछ खास नहीं दिया है। आज भी खाली के खाली। और क्या गारंटी है, क्या इस बात का आश्वासन है कि जो आने वाला समय है और आपने जो अभी तक किया हुआ है कि ये सुख देगा, अभी का आपका कृत्य वो दे ही देगा, इसका कोई आश्वासन नहीं है। इसकी कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए ये भी आपको झूठ के दलदल में फेंक सकता है, ये भी आपको धोखा दे सकता है। दुनिया के सभी सुख जो स्पष्ट नहीं है धोखा देंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। सच बात तो यह है कि जो स्पष्टता है वही धोखे से दूरी बनाती है। आप अगर अपने बारे में आज ही स्पष्ट नहीं हैं और आप आज ही नहीं जानते कि सत्य क्या है, और सच्ची बात ये होती है कि आनंद स्पष्टता में ही है। आप जितने स्पष्ट होते चले जाते हैं आपका आनंद उतना ही बढ़ता हुआ चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी ही सुखी होता है। वो इसलिए सुखी होता है क्योंकि वो जानता है कि असलियत क्या है। असलियत को जो जितना जानता है, जीवन को जो जितना समझता है, वह उतना ही आनंदित होता है, उतना ही आनंदित, उतनी ही मात्रा में आनंदित।
ठीक वैसे ही वही अपने आप को समर्पित कर सकता है जो जानता है कि समर्पण क्यों किया जाता है। नहीं तो कोई समर्पित भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं आएगा जिसको कहते हैं परीक्षा जानना, जिसको कहते हैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, जिसको कहते हैं कि परमात्मा के अनुसार ढलना, जिसे कहते हैं कि अस्तित्व के अनुसार संभलना। वो कभी नहीं हो पाएगा। वो तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएं। ज्ञान जरूरी है उसके लिए, वरना तो आप अहंकार का ही पोषण करते हैं पूरे जीवन। और आनंद वही है जिस मामले में आप पूरी तरह से स्पष्ट हैं, जिस मामले में आप पूरी तरह से सुलझे हुए हैं। अगर आप उलझे हुए हैं तो आप कुछ भी कर रहे हों, भले ही आपको लगता हो कि इससे आनंद निचुड़ता है, इससे अमृत की वर्षा होती है, लेकिन आप अगर उसके बारे में अस्पष्ट हैं तो उससे कभी भी आप आनंदित नहीं हो सकते। भले ही वो कुछ भी दे रहा हो आपको भले ही धुंधलेपन में परमात्मा मिले, वो भी आपको आनंद नहीं दे सकता। आनंद तो है ही स्पष्टीकरण, और सच बात यह है कि स्पष्टीकरण ही परमात्मा है और स्पष्टीकरण ही आनंद है। क्लियरेंस इज द गॉड एंड क्लियरेंस इज द एंजॉयमेंट ऑफ द लाइफ, इट इज द हाइपर एंजॉयमेंट। इसीलिए तुम्हें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जीवन में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने के लिए आवश्यक है कि हर चीज को पूरी तरह से जानना शुरू करो, पूरी तरह से, कि इसके पीछे क्या सत्ता है, क्या सार है, और मैं जो सोचता हूँ वो कितना सत्य है, क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे वो हो जाएगा जो मैं कर रहा हूँ, और मैं कर क्यों रहा हूँ, और जो मैं सोचता हूँ क्या वही कारण है, उसी कारण से कर रहा हूँ। सच बात तो यह है कि हम जो कारण जानते हैं कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ, वो वजह भी नहीं होती, वजह कुछ और होती है, वजह कुछ और होती है। आदमी के डर उसके ऊपर इसीलिए तो हावी है। टूटे हुए ख्वाबों से ही बहल जाता हूँ मैं, आदमी की यही हालत है। टूटे हुए ख्वाबों से ही बहल जाता हूँ मैं, श्याम होने से पहले ही ढल जाता हूँ मैं। आदमी टूटे टूटे ख्वाबों को ही पूरा करता है जो कभी नहीं होंगे, क्योंकि अधूरे ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि अधूरापन में पूरापन होता ही नहीं, और जहाँ पूरापन नहीं होता वहाँ आनंद नहीं होता। आपको आनंदित होने के लिए ज़रूरी है कि आप पूरेपन की तरफ जाएं, और टोटलिटी आपको तभी मिलेगी जब आप पूरी तरह से किसी बात में स्पष्ट हो जाएंगे। स्पष्टता ही टोटलिटी देती है, और मैं स्पष्टता पर जोर दे रहा हूँ। याद करो, आप जीवन में तब आनंदित हुए हैं जब आप स्पष्ट थे किसी कार्य को करने में या किसी बात के बारे में, कि ये तो क्लियर है ही, और जो भी क्लियर है वही आपका सुख है, जो भी स्पष्ट है वही आपका सुख है, स्पष्टता ही सुख है। लेकिन जिसके ख्वाब भी टूटे टूटे हों, और जिसके ख्वाबों पर भरोसा ना हो, जिसके ख्वाब भी अवैज्ञानिक हों, यथार्थ ना हो, ख्वाब जब यथार्थ हो जाते हैं तो आनंद हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि हमारा एक सपना है वो पूरा होगा। पहली बात तो सपना पूरा होने में अगर समय ले रहा है तो वो सपना ही नहीं है। सपना पूरा होने में समय नहीं लेता, और जो यथार्थ होता है वही सपना होता है। यथार्थ से गहरा सपना कुछ भी नहीं होता, वही असली सपना है। और सीधी सी बात है, सपने सच नहीं होते, सपने सच ही होते हैं, उनमें समय नहीं लगता सच होने में। और जिनको समय लगता है वो सपने सही नहीं है, क्योंकि आनंद ही सबसे बड़ी ऊंचाई है, और स्पष्टता से बड़ा कोई सपना नहीं है। मैं मंजिल के करीब ही था हमेशा से, बस करीब से ही निकल जाता हूँ मैं। आदमी अपनी मंजिल के पास बैठा हुआ है, परमात्मा उसका स्वभाव है, वह अपने ही पास बैठा हुआ है, और अपने आप में है। अपने आप होना ही आनंद है, आप ही आनंद है। आप अपने को ही ढूंढ रहे हैं, आप अपने को खंगाल रहे हैं, और आनंद आपको तब आया है जब आपने थोड़ा बहुत भी अपने आप को खंगाला है। वो तिरोहित हो गया है बाद में, क्योंकि आपने अपने आप को फिर भुला दिया। जितना भी आपने अपने आप को कभी कभी जब पूरी तरह से याद करने की कोशिश की है, और आप अपने आप को याद आए हैं, तब आप उतनी ही मात्रा में आनंदित भी हुए हैं। आप ही अपने आनंद हैं, आप ही अपने आनंद हैं। आपके अलावा जो भी कुछ है वो आपको आपके ही आनंद से दूर
ले जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। आप ही अपने आनंद हैं, आप ही अपने सुख हैं। मैं ठहरता तो नहीं कहीं भी बेवजह, यूं बेवजह ही मीलों चल जाता हूँ मैं। आदमी लक्ष्य के पास रहता है, लेकिन लक्ष्य नहीं पकड़ पाता। आदमी चलता बहुत है पर पहुंच कहीं भी नहीं पाता। आदमी मीलों चल रहा है बेवजह, जहाँ ठहरने की जरूरत थी वहाँ चल रहा है, जहाँ चलने की जरूरत थी वहाँ ठहर रहा है। लेकिन स्व निकटता उसको कभी समझ नहीं आई, उसके जीवन में नहीं उतरी। उसके जीवन में जब तक उसके आत्मीयता, उसकी सेंट्रिसिटी, उसकी केंद्रीयता नहीं उतरेगी, तब तक उसका जीवन संपूर्ण रसों से युक्त नहीं हो सकता। तापिश सूरज की क्या जलाएगी मुझे, हवा भी छुए तो भी जल जाता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मेरे हौसलों में कमी है, तकदीर के दांव से दहल जाता हूँ मैं। थोड़ी किस्मत साथ दे भी दे मेरा, तो तब भी कल के लिए टल जाता हूँ मैं। तेरी यही बेरुखी देखकर ए जिंदगी, असल किरदार से बदल जाता हूँ मैं। आदमी असल किरदार से हर जगह बदल रहा है। आदमी को मारने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आदमी अपने आप को क्षण क्षण मार रहा है। पानी भी सूर्य की धूप नहीं जलाने की जरूरत है, पानी ही जला रहा है। सूर्य की तपस क्या जलाएगी मुझे, पानी की बूंद तक तो जला रही है, सूर्य की तपस की जरूरत ही कहाँ है। आदमी सब कुछ बर्बाद कर देता है, अपने आप को बर्बाद कर देता है। अपनी ही मंजिल अपने आप में है, आप ही मंजिल है। आप हो कौन? अपनी ही मंजिल हो। आप क्यों जी रहे हो? अपने ही लिए जी रहे हो भाई। बस जीना ही जिंदगी इसलिए बन जाता है, और जीना आप तब शुरू करते हैं जब आप अपने को मिल जाते हैं। आप अपने को जानते हैं, आपको अपनी मंजिल के साथ रहना है, और फिर जीने की मस्ती जीवन में रह जाती है। लेकिन अगर आप स्वयं से ही दूरी बनाएंगे तो आप अपने से कटते चले जाएंगे, और आनंद से भी कटते चले जाएंगे, और जीवन से भी कटते चले जाएंगे, और जीने की कोई वजह नहीं रहेगी। फिर अपने में जो आ जाता है उसके लिए ही ये शब्द यूज किया जा सकता है, परीक्षारणम। परीक्षा चलनम उसके लिए ही यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसी की सील, उसी का आचरण परमात्मिक हो जाता है, जिसका अहंकार मिट जाता है। और अपने जो निकट आता है उसी का अहंकार मिटता है। वो मैं मिट जाता है जिसे अहंकार कहते हैं, जब वो मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, जिसे स्वभाव कहते हैं। जब स्वभाव आ जाता है तो अहंकार चला जाता है। स्वभाव का तिरस्कार अहंकार है, और अहंकार का निराकरण स्वभाव है। आदमी अपनी ही ख्वाबी गूंजों में खो गया है। वो जमजमाहट उसको तोड़ रही है, फोड़ रही है। इसीलिए परीक्षा चरणम की बात कही गई है। वही आनंद की अत्यांतिक अवस्था है, वही आनंद संपूर्ण होता है।